हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 नंबर सिस्टम का। जैसे आप सबको पता है, हमने 8 लेक्चर जो है वो इसके डिस्कस किए हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था यूनिट डिजिट के बारे में। हमने उस टॉपिक को अच्छे से कवर किया। अगर आपको उस पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए। आज हम उसी नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसका लेक्चर नंबर 9 होगा आज। ठीक, लेक्चर नंबर 9 हम पढ़ेंगे आज। ठीक है ना। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, डिविजिबिलिटी। एक डिविजिबिलिटी हम देखेंगे। तो जैसे हमारे पास 200 नंबर्स है, 0, 1, 2 अप टू 9, 10 हमारे पास नंबर्स है। उसके बाद भी है 10, 11, 12 वो। लेकिन आज हम देखेंगे इन नंबर्स के बारे में यूजुअली, यानी ये जो नंबर्स है, अगर हमें देखना होगा फॉर एग्जांपल 0 से हर कोई नंबर डिविजिबल है, 1 से भी। 2 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, मीन्स ये 2 किस नंबर को डिवाइड कर पाएगा। 3 3 किस नंबर को डिवाइड कर पाएगा, या कौन सा नंबर ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा 3। इसी तरीके से 4, 5, 7 इन सब की हम डिविजिबिलिटी आज कवर करेंगे। ठीक, और इसके लिए अलग अलग रूल्स है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे अगर हम देखेंगे रूल रूल फॉर 2 की पावर n, यानी इस 2 पावर n मीन्स देखेंगे हम, इसमें आएगा 2, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इन चार का हम देखेंगे, जिसमें हमें अगर हम देखेंगे ना, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 वो होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। अब हम देखेंगे इसमें हमें चार नंबर सो हुए, जैसे देखेंगे 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनमें से हमने क्या देखेंगे, ये 2, 4, 6, 8 चार नंबर, तो इनके रोल्स तो इसी में हमें निकलेंगे। अब देखो, हम कब कहेंगे एक नंबर को ये डिविजिबल होगा, किससे 2 से। हमेशा क्या करना होगा, यहाँ पर देखो 2 का पावर क्या है 1, मीन्स अगर कोई भी नंबर जैसे 2, 4, 1, 2, ये हम लेते हैं एग्जांपल के तौर से एक नंबर। ठीक है ना, ये हमने लिया एक नंबर। हमें देखना है ये डिविजिबल है 2 से, तो हम क्या करेंगे, हमेशा लास्ट वाला डिजिट ले लो, यानी यूनिट डिजिट। अगर ये यूनिट डिजिट, एक नंबर का यूनिट डिजिट अगर डिविजिबल बाई 2 है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 2। ये रूल है किसके लिए, 2 के लिए, कि एक नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा। दूसरा, अगर हमें यही चेक करना है, जैसे 2, 4, 1, 2, ये हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा, यानी 2 की पावर 2 मीन्स 4 से डिविजिबल है होगा ये नंबर। तो क्या करना है, लास्ट के दो डिजिट 2 की पावर 2 से हमें 4 मिलाना। तो ये ट्रिक है कि जो यहाँ पर 2 का पावर है ना, उतने डिजिट्स आप देखो नंबर के, यानी लास्ट 2 डिजिट्स देखो। अगर वो डिविजिबल बाई 4 होंगे, डिविजिबल बाय अगर वो 4 होंगे, कौन लास्ट 2 डिजिट्स एक नंबर के, तब वो सारा का सारा नंबर डिविजिबल होगा क्या, 4 से। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम देंगे लास्ट 2 डिजिट 12 है, 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 4 से लास्ट 2 डिजिट। तो जब एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है मीन्स ये डिविजिबल है 4 से, कौन, ये 2 डिजिट। जब 2 डिजिट है तो पूरा का पूरा नंबर है होगा डिविजिबल बाई 4। ये रूल है 4 के लिए। इसी तरीके से 8 के लिए, 8 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 3 डिजिट। इस नंबर के केस में 4 1 2 को देखो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइड 8 से। 16 के लिए इसी तरीके से, अगर ये 2 4 1 2 था,
अगर ये चारों के चारों डिजिट, अब ये 4 डिजिट नंबर ही है, अगर बड़ा होता मान के चलते 1 7 2 4 6 8, तब हमें क्या देखना पड़ता है, ये लास्ट के 4 डिजिट, इनको देखो, अगर ये 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइडेड बाई, यानी डिविजिबल बाई 16। ठीक, ये रूल है किसके लिए, 2 के लिए, 2 की पावर n के लिए, जिसमें 2 4 6 8 जो है ये हमने कवर किए। ठीक है, अब देखो, अब इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 4 6 1 3 2 4। हमें देखना है क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है। तो हमेशा दोस्तों, जो ये बात मैं आपको बोलना बता गया कि जो भी नंबर, यानी कि जो भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर कब होता है, एक नंबर को इवन नंबर तब कहते हैं जब वो डिविजिबल बाई 2 हो। डिविजिबल बाई 2 मतलब जब उसके यूनिट डिजिट में क्या हो, 0 2 4 6 8। यूनिट डिजिट में जब एक नंबर को ये डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट होगा तो वो नंबर क्या है, इवन नंबर, और वो हमेशा डिविजिबल बाई होगा, तो उसे मीन्स वो इवन नंबर है। ठीक, इवन नंबर हमेशा क्या होता है, डिविजिबल बाई 2, ध्यान रखना। अनदर वर्ड्स में हम डेफिनेशन ही कहते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 होता है। या अभी हमने रूल पढ़ा है, जब यूनिट डिजिट डिविजिबल बाई 2 होगा तो पूरा नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 तो है ही ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 2। जब 2 से करते हैं 2 1 ज़ा 2, एग्जैक्टली डिवाइड करता है 2 4 को, तो ये फिर क्या हुआ, इवन नंबर मीन्स ये फिर क्या हुआ, ये डिविजिबल बाई 2 हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगर यही हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जैसे 24, 24 को जब 4 से करेंगे, 4 6 ज़ार 24, रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये 2 डिजिट जो लास्ट के हैं ये भी 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये डिवाइड होगा किससे, 4 से, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 है। ठीक, इसी तरीके से ये 3 नंबर चेक करने के लिए देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है, तो 3 2 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। लास्ट 3 डिजिट अगर देखना है कि 8 से डिविजिबल है, तो अगर आप देखोगे 8 4 ज़ार 32, अब 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और ये 4 नीचे चला जाएगा 4। ठीक, अब देखो, अब 8 को क्या मल्टीपल करें 4, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। अगर 8 को 1 करेंगे तो 8 आएगा, इससे बड़ा, तो हम क्या लेंगे 8 0, 8 0 0, 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 4। इसका मतलब क्या है, ये रिमाइंडर 0 हमें नहीं मिला, 4 मिला। क्या, 4 मिला, इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, सॉरी 8 नहीं है, कौन, ये 3 डिजिट जब नहीं है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। हम कहेंगे यहाँ पर 2 4 6 1 3 2 4 is not divisible by, is not divisible by 8। ठीक, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ते हैं एक नंबर के, अगर वो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो पा रहे हैं 8 से, तभी पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक, अब आइए, इसी तरीके से अब हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8। अब हम पढ़ेंगे 3 के लिए। ठीक है ना, 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कब हम कह सकते हैं कि एक नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक, वही हम देखेंगे। तो अगर हमें देखना है कि एक नंबर है, मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ए नंबर, ये डेफिनेशन आप लिखना,
A number is divisible by एक नंबर divisible by 3 होगा कब? if the sum of digits of a number, एक नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा कब? जब उस नंबर के डिजिट्स का सम इज डिविजिबल बाई 3। जब उस नंबर के सम जो है डिजिट्स का अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। भाई यदि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है 2 4 1 3 2 7 2। इसको हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई 3 है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिस्क का सम लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे 2 + 4 + 1 + 3 + 2 + 7 + 2, 2 + 4 6 7 10 10 + 2 12 12 + 7 17 + 2 19 है ना। 2 + 4 + 1 + 3 + 2 + 7 + 2। जब देखा सम 9 11 15 15 15 और 4 कितना हुआ 19 और +2 21, ये 21 है। अब 21 ये सम मिला इस नंबर के डिजिट्स का। अगर ये सम डिविजिबल बाई 3 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। जैसे 21 को जब डिवाइड करेंगे किससे 3 से, 3 7 21, रिमाइंडर तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई है 3 से। जब 3 से है तो पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल। तो हम कहेंगे 2 4 1 3 2 7 2 इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3। ठीक दोस्तों, अब ये अगर हमारे पास कोई और बड़ा सा क्वेश्चन होगा, जैसे हमारे पास हम दूसरे तरीके से भी कहते, जैसे अब 2 4 1 3 2 7 2 ये हमारे पास था। एक शॉर्टकट आपको इसका याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। ये मैं बताऊंगा दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक आपको कि एक नंबर को कब कहेंगे ये डिविजिबल बाई 3 है। जैसे यहाँ पर 2 4 1 3 2 7 2, तो ये एक नंबर तब होगा डिविजिबल बाई 3 जब उसके नंबर जो हम यहाँ पर डिजिटल है, ये नंबर जो है ना इसके हम डिजिटल लेंगे, पेयर बना के डिजिटल लेंगे। अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल बाई 3। जैसे हम पेयर्स बनाएंगे 2 और 1, यहाँ पर देखो 2 और 1 कितना होता है 3, 2 + 1 3, तो ये दो कट गए क्योंकि 3 डिविजिबल बाई क्या है 3। उसके बाद 4 और 2, 4 + 2 6, 6 डिविजिबल बाई 3 है तो हो गए ये दो डिजिट्स भी। अब बचा ये डिजिट 3, 3 तो है डिविजिबल बाई 3। अब बच गए ये दो डिजिट इस नंबर में। हमें पूरे नंबर यानी कि पेयर लेने हैं नंबर के डिजिट्स का। अगर वो डिविजिबल बाई 3 हो रहे हैं, मेरे सारे डिजिट्स कंप्लीट हो रहे हैं, कोई भी डिजिट बचता नहीं, और वो सारे पेयर्स बना के वो डिजिट्स क्या डिविजिबल बाई 3 हो रहे तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा। अब बच गए ये दो डिजिट। 7 तो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, लेकिन इसके साथ जब जोड़ेंगे 7 + 2 9 बन गया, तो 9 तो डिविजिबल बाई 3 है। तो सारे डिजिट्स कवर हुए, इसका मतलब ये 2 4 1 3 2 7 2 भी क्या होगा इज डिविजिबल बाई 3। जैसे यहाँ पर हमने चेक किया सम करके, तो शॉर्टकट ये है इज डिविजिबल बाई 3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये शॉर्टकट आपको समझ आ चुके होंगे, पसंद भी आ चुके होगा।
ठीक, आए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रूल और 9 के बारे में हम देखेंगे। ठीक, एक नंबर को हम कब कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय क्या होगा, 9 होगा। सेम है जैसे 2 4 6 8, वो लाइक थे ना, 2 के इंग्लिश 2 से ही वो मिलते हैं 4 6 8। इस तरीके से 9 का भी केस ये जस्ट लाइक सिमिलर है 3 के साथ। क्या है कि एक नंबर को तब कहेंगे ये डिविजिबल बाय 9 है अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 9 है। जैसे हम कहेंगे, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, नंबर इज divisible by 9 if the sum of digits is divisible by 9। जस्ट लाइक जैसे अभी हमने पढ़ा कि 3 के बारे में, ठीक है ना। एक नंबर को तब कहेंगे ये डिविजिबल बाय 9 है जब उस नंबर के डिजिट्स का सम डिवाइड 9 से हो रहा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेंगे, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 3 4 8 1 5 4 3 6। अब यहाँ पर नंबर बड़ा है, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि रूल 3 के लिए कि एक नंबर को तो आप कहेंगे डिविजिबल बाई 3 है जब उसके डिजिट्स का सम क्या होगा, डिविजिबल बाई 3। दूसरा मेथड क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक, कि जब नंबर हम को देखना होगा कि वो डिविजिबल बाई 3 है तो पेयर आप डिजिट ले लो, फिर चेक करके देखो कि वो डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है। अब इसके केस में भी हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड अपनाएंगे। एक तो ये जो हम डेफिनेशन यहाँ पर बता गए कि डिजिट्स को सम करो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, +1 18, +5 23, +4 27, +3 30, +6 36। तो ये सम मिल गए इसके डिजिट्स का। अब ये देखेंगे डिविजिबल बाय 9 है, ओबियसली है, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है इस सम को कौन, 9। तो जब 9 से डिविजिबल है सम अब डिजिट, तो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 9। 2 3 4 8 1 5 4 3 6 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना। दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो अभी बताया आपको कि 2 3 4 8 1 5 4 3 6, कि अगर आपको चेक करना है कि एक नंबर, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा दोस्तों। अगर आपको चेक करना है कि एक नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो हमेशा ये शॉर्ट ट्रिक अपनाओ कि पेयर आप डिजिट ले लो, वो देखो 9 से डिविजिबल है, अगर है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 9। जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 3 6 है ना, 2 3 6, तो 6 तो नहीं है, हम क्या करेंगे, 4 और 3 कितने में 7, 7 2 9, मिल ये 3 मिला के 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 तो डिविजिबल है 4, ये सॉरी 9 से, तो ये 3 डिजिट तो हो गए। अब ये 8 + 1 9, ये भी 5 + 4 9, 9 डिविजिबल है 9 से, 3 + 6 9, तो हो गए ना सारे डिजिट्स कंप्लीट। इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 है, कहेंगे इट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये इतना लंबा सम करने की जरूरत नहीं है।
छोटे नंबर होंगे तब तो पता ही है भाई 9। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये शॉर्ट भी पसंद आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। आइए अब उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे, इसके साथ ही हम आज का टॉपिक कंक्लूड करेंगे। देखते हैं कि कितने लेक्चर हो जाएंगे इसके भी। लास्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रूल वो है 6 के लिए। एक नंबर को कब कहेंगे ये डिविजिबल बाय क्या है 6 से। एन नंबर ध्यान रखना, एन नंबर इज डिविजिबल, एक नंबर को तब कहेंगे ये डिविजिबल है किससे, इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3। ठीक है ना, यानी एक नंबर तब डिविजिबल बाय 6 होगा जब वो डिविजिबल बाय 2 भी होगा और 3 भी होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ 2 से है 3 से नहीं है तब नहीं कहेंगे 6 से डिविजिबल है। और अगर सिर्फ डिविजिबल बाय 3 है लेकिन 2 से नहीं है तब भी नहीं कह सकते कि ये डिविजिबल बाय क्या होगा 6। कंडीशन है दोनों, 2 भी 3 भी। जब 2 से भी डिवाइड होगा नंबर, 3 से भी डिवाइड होगा तब पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, वही एंड का मतलब दोनों से होना चाहिए एट ए टाइम। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ले लेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर 2 4 8 2, ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। हमें देखना है ये डिविजिबल बाय 6 है। चेक करने के लिए क्या, पहले 2 से देखना है, 2 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट में यहाँ पर 2 है, रूल बताया है कि यूनिट डिजिट जब डिविजिबल बाय 2 होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। तो यूनिट डिजिट 2 है तो डिविजिबल बाय 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। हम कहेंगे 2 4 8 2 इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 की बारी, 2 से तो हो गया, अब 3 की बारी। क्या 3 से डिविजिबल है, वो कैसे चेक करेंगे अभी बताया रूल, शॉर्टर का भी बताइए। चेक करो कि इसके डिजिट्स पेयर बना के वो देखो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो अगर आप ये ले लोगे ना, 4 और 2 6, 6 3 से डिविजिबल है। और अगर 8 और 2 को ले लोगे, 4 और 2 मिलके बन गया 6, 6 डिविजिबल बाई 3 है। अब बचे ये दो डिजिट्स 8 और 2, 8 और 2 को मिला के 8 प्लस 2 कितना बन गया 10, लेकिन 10 डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो जब 3 से डिविजिबल नहीं है हम कहेंगे यहाँ पर इज नॉट, कौन 2 4 8 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। जब 3 से नहीं है 2 से हम क्या ये डिविजिबल बाई 6 होगा, नहीं। कहेंगे 2 4 8 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, क्योंकि ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है। कंडीशन है दोनों से होना चाहिए, ठीक है ना। इज नॉट डिविजिबल बाई 6। इस तरीके से। और एक और एग्जांपल दोस्तों जो है 2 1 3 4 5 2 4। अब इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई 6 है या नहीं। तो पहला क्या करेंगे, 2 से देखेंगे, यूनिट डिजिट 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जार 2 2 जार, तो हो रहा है डिवाइड, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 2 है। 2 1 3 4 5 2 4 इज डिविजिबल बाई 2। अब 3 से क्या करना पड़ता है कि पेयर ऑफ डिजिट लेंगे, 2 और 1 3, 3 है, और एक 3 3 तो है डिविजिबल बाई 3। 4 और 5 9, 9 तो है। 2 प्लस 4 6, 6 भी डिविजिबल बाई 3 है। तो इसका मतलब सारे डिजिट्स कवर हुए ना, इसका मतलब क्या है, पूरा नंबर डिविजिबल बाई 3 है। तो 1 3 4 5 2 4 इज डिविजिबल बाई 3।
जब 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी, तो इसका मतलब क्या, ये नंबर होगा डिविजिबल बाय अकॉर्डिंग टू रूल 6। देयरफॉर हम कहेंगे यहाँ पर 2 1 3 4 5 2 4 इज डिविजिबल बाय 6। है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। मज़ीद इस पे और अब लेक्चर्स आएंगे, वो आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ।